तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान मुफ्ती अहमद रजा का बयान रहेगा कि हमारे आलिम को किस तरह गिरफ़्तार किया जा रहा है और हमारे मदरसे को किस तरह तोड़ा जा रहा है और क्यों तोड़ा जा रहा है। तो इस पूरे बयान को आप सुने और ज़रूर कमेंट में लिखें कि बयान कैसा रहा, कैसा लगा। तो मुफ्ती सलमान अजहरी ख़ास गौर करते हुए बयान किए हैं। तो चलिए बयान शुरू करते हैं। खड़ा है, खुदा की कसम बात सलमान की नहीं है, बात मदीने के ताजदार की आ गई है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत के पुरवकार चेहरे, ये दमकते चमकते पुरनूर वजूद अल्लाह ताला इन तमाम उलमाए अहले सुन्नत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आपसे इतनी गुजारिश है, अगर जलसे में पहली बार आए हैं तो मशवरा मैं दे दूं आपको, जलसों में चुप नहीं बैठा जाता। बात अच्छी लगती है तो अल्लाह की तस्बीह बयान की जाती है, और तस्बीह बयान करने का फ़ायदा क्या है? तस्बीह बयान करने का फ़ायदा ये, रब ने वादा लिया कि महबूब जो मेरी पाकी का ऐलान करेगा मैं उसको पाक कर डालूंगा। बेशक, क्या बात है। तो इसलिए बात अच्छी लगे तो बोल दिया करें सुभान अल्लाह। अगर किसी को ये खुमार हो कि मैं जमींदार हूं, मैं पैसे वाला हूं, तो पहले ये नशा उतार के बैठे। याद रखिएगा, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहे। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अगर ये खुमार किसी के जहन में हो कि मैं बड़ा हूं, पैसे वाला हूं, तो बात याद रखिए, लोग इस जहन के साथ मदीने से भी खाली लौट आते हैं। जो वहां बड़े बन के जाते हैं वहां से भी खाली आ जाते हैं। हुजूर की बारगाह में जब भी जाया करो, बड़े बन के नहीं, छोटे बन के जाया करो। उस दर का कमाल ये है, जो छोटा बन के जाता है बड़ा बन के वापस आया करता है, बड़ा बन के वापस आया करता है। मेरा आपसे सिर्फ इतना मशवरा है, मुझे तो गुफ्तगू करनी है और मेरा मिजाज भी यही रहता है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आप सुभान अल्लाह बोलें या कतई ना बोलें, मुझे इसकी कोई गरज नहीं है। मैं आपसे अपनी वाह वसूल करने नहीं आया, तकरीर के जौहर दिखाने नहीं आया। बस इतनी सी गरज है, बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। मेरी बस यही तमन्ना रहती है कि मैं जो बातें कहूं वो मेरे भाइयों के दिल तक पहुंच जाएं, इनकी ज़हन और इनकी समातों के हवाले हो जाएं। मेरे भाई, इस दौरे पुरफतन में मजीद समझाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर इकबाल का ये शेर काफी है, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। खुदारा मेहरबानी करें, अपने मुआशरे को बेहतर करें, अपने समाज को बेहतर करें। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन साहब क़िबला, इन्होंने इस अजीम इदारे की एक नई बुनियाद रखने का अज़्म मुसम्मम किया है। हालांकि पहले से भी ये इदारा अंदर चल रहा था, उसमें बच्चियां भी पढ़ रही थी और बच्चों का भी इंतजाम था। अब माशाअल्लाह सोच बड़ी, फिक्र बड़ी हुई, आप लोगों की मोहब्बतें देखी, ये फैसला किया कि लड़कियों की तालीम का इंतजाम अलग रहेगा, लड़कों की तालीम का इंतजाम अलग रहेगा। जैसे अभी मुफ्ती साहब क़िबला ने कहा, इस्लाम किसी तालीम से नहीं रोकता है, इस्लाम किसी को इंजीनियर बनने से नहीं रोकता, किसी को डॉक्टर बनने से नहीं रोकता है, मगर हम इतना कहना चाहते हैं यार, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मास्टर बनो, जो भी चाहो बनो, उससे पहले गुलाम मुस्तफा बनो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। उससे पहले गुलाम मुस्तफा बनो। गुलाम मुस्तफा बनने के फायदे मैं आपको बता दूं, जो हुजूर का गुलाम होता है वो जमाने का इमाम होता है। आहा, क्या बात है। जो हुजूर का गुलाम होता है वो जमाने का इमाम होता है, जमाने का नाम होता है, जब तक सब नहीं बोलेंगे आगे नहीं चलना है। जमाने का नाम होता है। और जोर से, जमाने का इमाम होता है। आज सारा शासन प्रशासन लगा हुआ है, एक सलमान के लिए हिंदुस्तान क्यों खड़ा है? खुदा की कसम बात सलमान की नहीं है, बात मदीने के ताजदार की आ गई है। उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। बेशक, जिंदाबाद। नारे तकबीर, अरे हाथ उठाकर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
जश्न दस्तार बंदी हजरत मुफ्ती हम्माद शाही किबला। हम बावर कराना चाहते हैं ये मुस्लिम कौम है, बात है, जिंदाबाद। अगर एहतजाज भी करेगी तो कुछ तोड़ेगी नहीं, अगर ये अपनी मांग भी रखेगी तो हिंदुस्तान का नुकसान नहीं करेगी। अगर आप इसका चेहरा नहीं जानते हो तो हम मुतारफ करा दें। कोई भी कौम जब एहतजाज करती है, कभी बसों को जलाया जाता है, कभी ट्रेनें फूकी जाती हैं, कभी हिंदुस्तान के सामान को नुकसान पहुंचाया जाता है, लेकिन ये कौम मुस्लिम है, अगर एहतजाज करेगी तो गाड़ियों में आग नहीं लगाएगी, ट्रेनें नहीं फूकेगी और हम फूकने की इजाजत भी नहीं देंगे। इसलिए कि भारत की संपत्ति हमारी संपत्ति है, हिंदुस्तान का एक जर्रा हमारा है, हम इसके एक जर्रे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए कि इसे पाने के लिए हमने फजले हक आबादी दिया है, हमने अशफाकुल्लाह खान दिया है। इस भारत को बचाने के लिए हमने कितने शहीद दिए हैं, हमने लाखों उलमा की कुर्बानियां दी है, हमने लाशों की कुर्बानियां दे करके इस भारत को बचाया है। इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अलबत्ता उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे जो भारत को नुकसान देगा, यहाँ की संपत्ति को नुकसान देगा। इसलिए कि हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, हर शख्स के लोगों का यहाँ हक बराबर, हर धर्म के लोगों का यहाँ हक बराबर। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। भाई खुदा के वास्ते हुजूर से प्यार करो, हुजूर से प्यार करो, मुस्तफा से इश्क करो, क्या बाबा, नबी से इश्क करो। हम अमन वाले लोग हैं और ये अमन हमें मदरसों ने दिया है। मैं बोलने लगा हूं, सुने बर्दाश्त कर सकते हो तो, और अगर कोई उनका जासूस बैठा हो तो सही लिखे। हम आग लगाने की बात नहीं करते, हम आग बुझाने की बात करते हैं, हम आग बुझाने की बात करते हैं। और अमन हमें मदरसे देते हैं, मदरसे देते हैं, बड़ा योगदान है मदारिस में। हिंदुस्तान की आजादी को आप देखें, फजले हक खैराबादी किसकी देन है? मदरसे की। अल्लामा काफी किफायत अली रहमतुल्लाह ताला अलैह किसकी देन है? मदरसे की। और जितने भी दीन के और मुल्क के बड़े बड़े मुजाहिद थे मुसलमानों में, सारे ही आशिक रसूल हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सारे ही आशिक रसूल हैं। मैं एक आशिक की कहानी सुनाऊं, वो दूर की बात नहीं, हमारे मुरादाबाद की बात है। अल्लामा काफी किफायत अली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फतवा जिहाद दिया, हिंदुस्तान को तन के गोरे बन के कालों से आजाद कराने की बात आई। फजले हक खैराबादी ने कहा इनसे जंग फर्ज है। क्या बात है। जब इतना कहा तो अंग्रेजों में आग लग गई, गिरफ्तार किया गया अल्लामा काफी को और यह कहा गया कि आप ये फतवा वापस लें। सुने बहुत गौर से, ये कहा गया कि ये फतवा वापस लें। अल्लामा काफी ने कहा था, हुजूर के गुलाम का कलम है, जब चल जाता है तो फिर बदला नहीं करता है। आहा, क्या बात, बदला नहीं करता है। हमें बोझ लगता है बात पे सुभान अल्लाह कहने में। शेख सादी शिराजी ने कहा था, अल्लाह की नेमतें खाते खाते दांत टूट गए, लेकिन अभी उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा करना हमें नहीं आया। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लामा काफी ने कहा था ये फतवा वापस नहीं होना, कहा चलो जेल। फरमाने लगे जेल से किसे डर लगता है, आहा, किसे डर लगता है मौत से? हम तो आए ही मुस्तफा की अजमत पे मरने के लिए। आहा, हमारी जिंदगी हुजूर की मोहब्बतों की मकरूज है। और मैं दावे के साथ कहता हूं मुसलमानों, खुदा की कसम, हमारे बदन पे इतने बाल नहीं जितने मदीने वाले के एहसान। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों, हमारे बदन पे उतने बाल नहीं जितने हुजूर के एहसानात हैं। मैं बात मदरसे की कर रहा हूं। अल्लामा काफी मदरसे का बेटा है, जेल के अंदर है। कौन सा सितम नहीं किया गया, कौन सा जुल्म नहीं किया गया। परहेज गर्म करके आपके बदन पे लगाई गई और जब हटाई जाती थी तो चमड़ी छुट के आ जाती थी। ये सितम किया गया अल्लामा काफी पे। रात को सोए ख्वाब में मदीने वाले तशरीफ ले आए। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। जब हुजूर आए ना, अल्लामा काफी रो देते हैं। अल्लामा काफी रोए, फरमाया मेरे दीवाने रो क्यों रहा है? सितम का दर्द है, परहेज की जलन की तकलीफ है, इसलिए रोए? कहा नहीं या रसूल अल्लाह, इसलिए रो रहा हूं, काश पता चल जाता हुजूर यहां मिलेंगे तो काफी बहुत पहले यहां आके खड़ा हो। बेशक, जिंदाबाद। दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा शाही किबला
उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद। अल्लामा काफी ने कहा था काश पता चल जाता हुजूर यहां आएंगे, मैं तो पहले ही आ जाता। अल्लाह अकबर। सुबह का सवेरा हुआ, फांसी की बारी आई। देखो इस्लाम ने कैसे कैसे शेर दिए हैं, कैसे कैसे माओ ने ऐसे ऐसे लालों को जन्म दिया था। जरा तारीख का वक्त पलट करके देखें। जब फांसी के फंदे पे अल्लामा काफी को ले जाया गया, पूछा था फांसी देने वाले ने, जज ने कहा था काफी बता, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बोल, पूरी की जाएगी। अगर कोई तमन्ना हो तो बता। मरने वाले से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। अल्लामा काफी ने कहा था मेरी एक तमन्ना है। कहा कौन सी तमन्ना? का एक हाथ में कलम दिया जाए, दूसरे हाथ में कागज दे दिया जाए। सबने ये सोचा था कागज कलम मांग रहे हैं, शायद बीवी के लिए मोहब्बत का पैगाम लिखेंगे, औरत के लिए वसीयत लिखेंगे। किसी ने हिसाब लगाया कि ये अपनी नस्लों को कोई पैगाम दे करके जाएंगे, लेकिन तारीख गवाह है जब कलम चला था काफी का तो उन्होंने बीवी को वसीयत, बीवी को प्यार के अल्फाज नहीं लिखे थे, औलाद के लिए वसीयत नहीं लिखी थी, बल्कि जुल्म की आंखों में आंखें डाल के कहा था कोई कुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन है। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा मुरादी आबादी। ओ भाई, हमने अमन कायम रखना है, हमारी पहचान अमन है। नौजवानों, कोई ऐसा कदम ना उठाना जिसकी बुनियाद पे लोग तुम्हें आतंकी कहें, लोग तुम्हें फसादी कहें। हम अमन वाले लोग हैं और इस्लाम हमें अमन सिखाता है। हमारा आईन हमें अधिकार देता है, अमन के दायरे में हम अपनी मांग रख सकते हैं, अपना माफी ज़मीर अदा कर सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मदद मदीने शरीफ से आएगी, मदद मदीने शरीफ से आएगी। हमें सिर्फ गुलाम मुस्तफा बनना है। हुजूर खुद आएंगे तसल्ली देने के लिए। लोग कहते हैं कि मैं हुजूर को देखना चाहता हूं, तमन्नाएं जाहिर करते हैं, कोई दुआ बता दें, कोई तावीज बता दें। हर आशिक की तमन्ना है काश हुजूर देखने मिल जाए। और मोहम्मद अली फैजी ने कहा था हुजूर आपको देखना चाहता हूं। हाँ, क्या बात है, हुजूर आपको देखना चाहता हूं, हर आशिक की तमन्ना है। मगर मेरे भाई बड़ा आसान सौदा है, एक बार उनके इश्क में दिल तोड़ के देख, वो आंसू पोंछने के लिए खुद मदीने से आ जाएंगे। क्या गुलामों का भरम रखते हैं, वो टूटे दिलों की उनकी बारगाह में कीमत बढ़ जाती है। नौजवानों, तुमसे इतना कहूंगा, अगर हम इश्क करते हैं तो रुसवा हो जाते हैं, किसी को दिल देते हैं बदनाम हो जाते हैं, फिर इश्क में इज्जतें कहां से आ गई। मैंने कहा यार तूने दिल उसको दिया जो दिल तोड़ के पैरों में कुचल देता है, तूने इश्क उससे किया जिसकी बारगाह में कोई कीमत नहीं लगती है। काश दिल उसे दे जिसके पास कायनात का दिल लगा रहता है। काश इश्क उससे किया होता जो जाने जाना बन के आया है। काश दिल उसे दिया होता जो मौसीने कायनात बन के आया होता, आया है। काश तूने इश्क मुस्तफा से किया होता, अगर उनसे इश्क करता तो तेरा दिल भी यही कहता ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यार करो हुजूर से, इश्क करो। हमारे मदरसे अमन का पैगाम देते हैं और जितने ज्यादा मदरसे होंगे उतना ज्यादा अमन फैलेगा। और मैं बता दूं, एक सूफी कानपुर में बैठ के कहता है कि ये जितने बरेलवी हैं ये आतंकवादी हैं। उस सूफी को मैं बताना चाहता हूं, खुदा की कसम, और सूफी अगर तुझे सूफी देखने हो तो मदरसों में आके देखा कर। सबसे ज्यादा सूफी अगर मिलेंगे तो मदरसों में मिलेंगे। क्या बात है। बताऊं कैसे? अल्लाह वाला कौन होता है? जो अपने नफ्स को मारे वो अल्लाह वाला होता है। वही तो अल्लाह वाला होता है, जो नफ्स को मारे, अपनी ख्वाहिशात का जो गला घोट दे, वो मदरसे में पढ़ने वाले तलबा होते हैं। कहां कहां कैसे कैसे जानते हो? ये फारिगीन बैठे हैं, मुझे लगता है ना। मुफ्ती मुदस्सिर साहब आप आगे आ जाओ, ये क्या मसला, आप आगे फिर रहो, हो जाएगा आप जलसा। अगर कोई गड़बड़ हो रहा है ना तो बस ये शेर पढ़ो, रहने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। अब मसला अपना कोई नहीं है, मसला सारा हुजूर का है। ये पिंडाल उड़ जाए या माइक उड़ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो आके बैठ गए, अब हुजूर जाने या फिर ये जलसा जाने।
ठीक है जी, आप बैठे रहिए। ये कितने बच्चे? 5 है ना? 5 हाफिज हैं। मैं बात करूं जरा सुनेंगे? मदरसे को आप जानते हैं, हम में अक्सर गरीब लोग बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, अमीर तो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालते हैं। उनके पास कुरान के लिए बहुत वक्त होता है तो 25 मिनट, लेकिन जो जिंदगी कुरान पे लगा दे वो हुजूर की उम्मत के अक्सर गरीब लोग होते हैं। बेशक अक्सर गरीब लोग होते हैं। स्कूल में, अभी आपने मुफ्ती साहब कबिला से सुना, स्कूल में एडमिशन से पहले जैसे जाओगे तो जेब में पैसा भरा होना चाहिए। हाँ भाई, जैसी एंट्री मारोगे 5,000 एडमिशन फीस, 7,000 कोर्स फीस, 3,000 ड्रेस फीस, फिर मंथली गाड़ी का खर्चा। चलो गाड़ी का समझ में आता है, इतना लंबा पैसा लेकर के आपके बच्चे को स्कूल में लिया जाता है। अगर कोई गरीब स्कूल चला जाए, उससे कहा जाता है 10,000 एडमिशन फीस, बगल झांकता है गरीब। ड्रेस के लिए 5,000, 4,000 कोर्स के लिए। जब ये बातें कही जाती है, गरीब मुंह लटका के आ जाता है। कुर्बान जाओ मदरसों में, जिसे कोई सीने से नहीं लगाता उसे मदरसा सीने से लगा ले। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। टूटे जूते लाओ, चलेगा। बदन पे कपड़े नकी है, ले आओ। किताबें नकी है, ले आओ। खाने का खर्चा नकी है, ले आओ। कैसे होगा? का तुम नहीं जानते, मदरसे को हुजूर की हवेली कहा जाता है। जो यहाँ होता है वो मुखिया का बेटा नहीं, वो इमरान का बेटा नहीं, वो प्रधान का बेटा नहीं। जितने आ जाते हैं सारे मदीने वाले के मेहमान बन जाया। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। हम अपने मेहमानों का ख्याल रखते हैं, मदीने वाले अपने मेहमानों का ख्याल रखते हैं। फिर मदरसे में आए, तवज्जो है आप लोगों की? मदरसे में तालीम का मुखालिफ नहीं, मैंने पहले ही कह दिया था। मदरसे में आ गए, आने के बाद बच्चों को घूमने का वक्त दिया जाता है असर के बाद। कौन सा वक्त? असर के बाद। जो हमने मदरसों में देखा है, हम कोई आसमान से पढ़ के नहीं उतरे, हमें भी मदरसों में तालीम हासिल की है, हमने भी दाल खाई है, हमने भी मदरसे के चावल खाए हैं। खुदा की कसम, ये उस मदरसे की पतली दाल का नतीजा है। दुनिया अक्सर लोग जमीन पे चलते हैं, ये मदरसे का करम है कि मदरसे वाले अक्सर जहाजों में उड़ा करते हैं। ये कौन उड़ा रहा है? मेरी औकात नहीं थी मैं साइकिल खरीदता, मैं तो खुल के कहता हूं जी, मेरी औकात नहीं थी जहाजों के टिकट मिलते, मेरी औकात नहीं थी मैं महीने में 30 दिन हवाई जहाज के अंदर सफर करता। ये तो हुजूर के दीन की बरकतें हैं, हुजूर के दीन की बरकतें हैं, हवाओं में रहते हैं। तो अक्सर मदरसे के अंदर गरीब आते, असर के बाद निकले बाहर, उधर देखा छुट्टी हुई। इधर अगर इंटरवल मदरसे में हो जाए 10 बजे 11 बजे, पास में स्कूल हो, तो अमीरों के बच्चे दुकान पे मनचाही चीज खाते हैं, लेकिन ये मदरसे वाले बगल में हाथ दबा के खड़े रहते हैं। मगर कुर्बान जाओ इनकी सच्चाई के, ये भूखे रह लेते हैं मगर चोरी नहीं करते हैं, ये फाका बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन किसी की जेब नहीं काटते हैं, ये अपने नफ्स को मारते हैं लेकिन किसी का हक नहीं मारते हैं। जब ये बगल में हाथ दबा करके छोटे छोटे बच्चे, गरीब बाप की गरीब औलादें किसी अमीर सादे के खर्चे देखती हैं, बगल में हाथ दबा के खड़े होते हैं, गैरत भीख मांगने की इजाजत नहीं देती है, अपने नफ्स को कंट्रोल करते हैं। मशीयत का नकीब कहता है प्यारे बर्दाश्त कर ले, आज बगल में हाथ दबा, कल इसी कौम के आगे मुसल्ले पे खड़ा करके बताऊंगा इज्जत पैसे वालों की नहीं है बल्कि कायनात में इज्जत कुरान वालों को दी। दस्तार बंदी बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, कौन बने मेहमान काबा खुदा की कसम ये मदरसे वाले हैं। आप भी सोते हो ना घर पे? बोलो, सोते हो कि नहीं घर पे? बिस्तर कैसा होता अपना? बिस्तर कैसा होता अपना? एक कंकर बिस्तर पे आ जाए पूरी रात नींद नहीं आती हमें। ये हमारे घर की हकीकत है। चारपाई, बिस्तर, फिर कंबल, फिर रजाई, ऊपर से हीटर,
फिर भी सर्दी लग रही है, कभी मदरसे आया करो। मैं अक्सर ऐसे तलबा को भी जानता हूं कि जिन्होंने 7-7 साल एक ही बिस्तर पे गुजार दिया। क्या बात। एक बिस्तर की मोटाई इतनी होती है कि अगर गद्दे पे पैर रखो तो लगता है जैसे फर्श पे पैर है, इतने ठंडे बिस्तर होते हैं। रजाइयां इतनी टूट चुकी होती है कि उसमें झांको तो बादल नजर आते हैं। ये मदरसे वाले हैं, कभी इन्होंने किसी से शिकवा नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की, कभी ये नहीं कहा मालिक हम कुरान पढ़ने आए थे, ये गद्दा कैसा है, ये रजाई कैसी है। इन्होंने यार जमीन पे लेटना गवारा किया, कुरान छोड़ना गवारा ना किया। इन्होंने टूटी चटाई पे बैठ के कुरान पढ़ना गवारा किया, लेकिन कुरान छोड़ना गवारा नहीं किया। उठाओ तारीख जमाने की, जब बच्चे घर में होते हैं, माए खाना बनाती है, बेटा कहता नमक ज्यादा है, माँ कहती ठहर मेरे लाल अभी दूसरा खाना बना देती हूं। अगर नमक कम होता है बच्चे हटा देते हैं, अम्मी नहीं खाना है, इसमें नमक कम है, मजा नहीं आ रहा है, आज मेरी पसंद का खाना नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ इनकी सूफियत पर, इनके तसव्वुफ पे, इनके सब्र पे। ये मदरसे के अंदर रहते हैं, नमक कम है फिर भी खा रहे हैं, नमक ज्यादा है फिर भी खा रहे हैं। कोई देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, फिर भी खाते जा रहे हैं। जरा अंदाजा तो लगाइए, आपके बच्चे घर सोते हैं, 3 बार उठ के लिहाज चेक करते हो, कंबल देखते हो, कहीं बेटे का सर तो नहीं खुला है, कहीं बेटे के पैर तो नहीं खुले हैं। लेकिन जिस दिन से मदरसे में आए हैं, कोई बिस्तर देखने वाला नहीं है, कोई रजाई संभालने वाला नहीं है। कितने बच्चे नींद के आलम में सर्दी में बिस्तर से फर्श पे आ जाते हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जमाने का आप देखें जायजा लें, जब बच्चे घर पे होते हैं और सोते सोते जमीन पे आ जाएं या रोते रोते लेट जाएं, किसी की पसली चलने लगती है, किसी को नजला हो जाता है, किसी को बुखार आता है, डॉक्टर कहता है बीमार हो गया है, इसे सर्दी लग गई है। मुझे बताओ तो सही, यही बच्चा घर के अंदर अगर जमीन पे लेट जाए तो बीमार हो जाता है, यही मदरसे के अंदर अगर सोते सोते ये ठंड पे चला जाए तो बीमार क्यों नहीं होता है? तो सुनिएगा, वजह ये है जब तक बच्चे घर रहते हैं माँ बाप बचाया करते हैं, जब मदरसे आते हैं तो रसूल पाक बचाया। क्या बात। तो नाज़रीन, अगर बयान अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए ज़रूर से ज़रूर दुआ फरमाएं कि अल्लाह इस तरीके जितना भी आजमाइश ले रहे हैं अल्लाह पाक सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।